वो भैया अमित शाह का दूसरा लेवल का आदमी है। उसने कभी क्रिकेट खेली नहीं, मगर वो तेंदुलकर जी की जगह पे बैठा हुआ है। आपको खुश करने आया हूं आज मैं यहां, मूड ठीक करने आया हूं। जो मोदी जी ने, अंकल जी ने आपका मूड खराब कर रखा है, वो मैं ठीक करने आया हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की लिस्ट बनाई जाएगी, करोड़ों परिवारों की लिस्ट बनेगी, और हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। अब आप पूछो क्या होगा, पूछो क्या होगा, मैं बताता हूं। उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल देंगे। हर महीने 8,500 रुपए खटाखट खटाखट 1 तारीख को खटाक 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 खटाक। आप जानते हो यहां महिलाएं बैठी हैं, 21वीं सदी में महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, जॉब दोनों करते हैं, मजदूरी दोनों करते हैं। सही करते नहीं करते? ठीक है। अब 8 घंटे दोनों काम करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है। 10 घंटा करते हैं, 12 घंटा करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है। मिलता नहीं मिलता है? मगर जो महिला घर में काम करती है उसके लिए उसको पैसा क्यों नहीं मिलता? आप 8 घंटा काम करते हो, वो जो बैठी हुई है वो 8 घंटा बाहर करती है, 8 घंटा घर में करती है, 16 घंटा वो काम करती हैं। मगर जो घर में काम करती हैं उसके लिए उनको 1 रुपया नहीं मिलता। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया जाएगा। वो उससे आपका भी फायदा होगा, ये मत सोचिए कि वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। मगर महिला के बैंक अकाउंट में हम 1 लाख रुपए साल का डालेंगे। तो ये हो गई पहला कदम, करोड़ों लाखपति का पहला कदम। अब मैं आपको दूसरा कदम बताता हूं। यहां पे मुझे दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने, अंकल जी ने बहुत सारे लोगों को बेरोजगार किया है। प्रफुल्ल पटेल जी ने बहुत सारी यहां पे नौकरियां खत्म की हैं, मुझे दिख रहा है। ये देखो, हां दिख रहा है। अब अंबानी का जो बेटा है वो जॉब मार्केट में घुसने से पहले, अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा, टाटा का बेटा, वो भैया अमित शाह का दूसरा लेवल का आदमी है। उसने कभी क्रिकेट खेली नहीं, मगर वो तेंदुलकर जी की जगह पे बैठा हुआ है। बट वो अलग बात है। तो वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, सैलरी मिलती है, और फिर उसके बाद 1 साल की टेम्पररी, 6 महीने की टेम्पररी नौकरी करने के बाद उनको परमानेंट नौकरी मिलती है। मगर हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको यह मौका नहीं मिलता। हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूं यहां, अब मिलेगा। अब हमने सीधी सी बात रखी है, हिंदुस्तान का कोई भी ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा होल्डर हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी, उसको हम एक अधिकार देने जा रहे हैं। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था, गांव में काम का अधिकार दिया था, अब हम पूरे हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को अधिकार देने जा रहे हैं। अधिकार का मतलब अगर आपने मांगा उसको पूरा करना पड़ेगा, कानून है। अगर आपने मांग लिया तो सरकार को देना ही पड़ेगा। अब क्या देंगे बता रहा हूं आपको। अप्रेंटिसशिप मिलेगी, 1 साल की अप्रेंटिसशिप होगी, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में 1 साल की पहली नौकरी पक्की। पहली नौकरी पक्की मतलब कोई भी बेरोजगार युवा, ग्रेजुएट कह सकता है, भैया हाथ उठा के कह सकता है मुझे अपना अधिकार चाहिए। जैसे ही वो कहेगा, सरकार कहेगी इधर आओ, चलो ये लो, इस प्राइवेट कंपनी में तुम्हें 1 साल की नौकरी मिल रही है, उसमें तुम्हारी ट्रेनिंग होगी,
1,00,000 रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 साल में घुसेंगे, 8,500 रुपए महीने के, लो खत्म। और करोड़ों युवाओं को यह फैसिलिटी दी जाएगी। तो एक तरफ महिलाओं को 1,00,000 रुपए साल के, 8,500 महीने के, और दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग और महीने के 8,500 रुपए, साल के 1,00,000 रुपए। ये हो गए करोड़ों लाखपति बन गए। अब किसान कहेंगे भैया देखो, हमें महालक्ष्मी योजना जो महिलाओं का पैसा है उससे फायदा होगा, हमारे बेटियों को अप्रेंटिसशिप मिलेगी, ये तो सब ठीक है, बेटियों को अप्रेंटिसशिप मिलेगी, मगर हमारे लिए आप क्या करने जा रहे हो? तो किसानों से मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया, सरकार बनते ही तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। और अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए सब लोगों को सही दाम मिलता है। कोई गाड़ी बनाता है उसे सही रेट मिलता है, कोई टूथपेस्ट बनाता है उसे सही रेट मिलता है, मगर किसान दिन भर काम करता है, खून पसीना देता है, उसको सही रेट नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। हर किसान जानता है जब उसको धान बेचना होता है, शुगर केन बेचना होता है, गेहूं बेचना होता है, एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल दी जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, उसे सही रेट नहीं मिलता। तो इसीलिए हमने कानून बनाया है, जैसे ही सरकार आएगी, कानूनी गारंटीड किसान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून बना देंगे कि इस रेट से कम किसान को धान के लिए, शुगर केन के लिए नहीं दिया जा सकता, और अगर किसी ने दिया तो कानूनी कार्रवाई शुरू। मजदूर बचे, मनरेगा के मजदूर, आंगनवाड़ी आशा का जो काम करती हैं वो बचे। मनरेगा आजकल 200 रुपए, 250 रुपए मिल रहा है, हम मनरेगा को 400 रुपए करने जा रहे हैं, और जो आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को आज मिल रहा है उसको हम दुगना कर देंगे। तो मैं आपसे बस ये कहने आया हूं कि जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपका कल्चर है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, और उसकी रक्षा प्रफुल्ल पटेल नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो। आपको अधिकार मिलना चाहिए, आपको ही अपना सिस्टम चलाना चाहिए। यह नहीं कि आपके ऊपर किसी को बैठा दिया और वो राजा जैसे आप पर राज कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये लोग 22-25 लोगों को अरबों रुपए दे सकते हैं, तो मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, यहां खड़े होकर कह रहा हूं, जितने पैसे इन्होंने 22-25 लोग के दिए ना, हम लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को देने जा रहे हैं। आपने 10 साल 20-25 लोगों का काम किया, अब हम अगले 10 साल जितना पैसा आपने उनको दिया, उतना ही पैसा हम किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को, माताएं बहनों को देने जा रहे हैं। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। मैंने 5 चीजों के बारे में बोला है, मगर उसमें सब लोगों के लिए हमने कुछ ना कुछ सोच कर दिया है। यहां पे मछुआरे बहुत हैं, आपको बहुत नुकसान हुआ है, आपकी बोट ले जाते हैं लोग, तो आपके लिए मैनिफेस्टो में आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी चीजें हमने की हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जो पहले आपको डीजल की सब्सिडी मिलती थी, जो बंद कर गई, उसको हम फिर से चालू कर देंगे। दूसरी बात, जो भी बोट, फिशिंग बोट होगी, उसका हम आपको इंश्योरेंस देंगे। और तीसरी बात, जो इनलैंड फिशिंग और एक्वाकल्चर है, उसको हम एग्रीकल्चर जैसे मानेंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। यहां पे आप केतन पटेल जी और अजीत माला जी को पूरा समर्थन दीजिए।